वेलकम टू आवर चैनल सिविल साइट इंफॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंक्रीट की कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टेयर केस के लिए। अभी आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास एक स्टेयर का डिज़ाइन है जिसमें स्टेयर की आप स्लैब जो है उसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये 6 इंच है। उसका ट्रेड 12 इंच है, राइज़र 6 इंच है और उसकी विड्थ 4.5 फीट। अभी आप देख सकते हैं ये इसकी इस तरह जो विड्थ है वो 4.5। ये राइज़र है। राइज़र, ये जो स्टेप हाइट होती है ये राइज़र होता है और ये ट्रेड होता है। ये हमारे पास 6 इंच है और ये वाला 12 इंच है। इस तरह और इस तरह इसकी हाइट। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसकी टोटल जो लेंथ है वो 16 फीट है। हाइट हमारे पास 8 फीट आती है और ये जो लैंडिंग है, लैंडिंग की 5 फीट लेंथ आती है। तो सिंपल है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है स्टेयर केस के लिए। अभी सबसे पहले आप देख सकते हैं ये लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब, ठीक है। ये वेस्ट जो होती है ये पोर्शन आता है, ठीक है। ये इसका और इस लाइन के दरमियान जो हमारे पास पोर्शन आता है, ये हम इस पोर्शन की अभी कंक्रीट फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लेंथ फाइंड करने लगे हैं। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हम फाइंड करने लगे हैं। जैसे मैं नीचे आपको कैलकुलेट करके थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे आपने लेंथ फाइंड करनी होती है। जैसे हमारे पास उसकी लेंथ जो है वो 16 फीट आ रही है, ठीक है। ये हमने इधर 16 टाइप कर दिया। उसकी हाइट हमारे पास आ रही थी 8 फीट। ये आप देख सकते हैं ऊपर 8 फीट हाइट है, ठीक है। अब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास पैथागोरस थ्योरम हमें पता होता है, एल स्केयर इज इक्वल टू 16 का स्केयर प्लस 8 स्केयर, ठीक है। अब स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए आप इस तरह कर दे सकते हैं, ये और ये कैंसिल। अब हमारे पास एल इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 8 स्केयर इन, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब हमारे पास इस तरह 16 का स्केयर प्लस 8 स्केयर इज इक्वल टू 17.89। ये हमारे पास लेंथ आ गई है, ठीक है। लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब। वॉल्यूम का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है हमने। ये हमारे पास लेंथ आ गई, ठीक है। और ये जो स्टेप्स हैं, स्टेप से नीचे एक ऐसे लाइन एक ड्रा कर लें आप। तो ये जो पोर्शन है इसकी हमें इसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है या कंक्रीट कैलकुलेट करनी है। 17.89 इसकी टोटल लेंथ है। तो ये हमारे पास 0.6। ये जो हम कंक्रीट कर रहे हैं इसकी थिकनेस 6 इंच है। तो उसको फीट में जब किया है तो 0.5 फीट हमारे पास आ गया और हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी विड्थ ऑफ स्टेयर से। तो देन हमारे पास 40.25 इसका वॉल्यूम आ गया वेस्ट स्लैब का। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग। ये हमारे पास देख सकते हैं ये लैंडिंग पोर्शन है स्टेयर का। इसमें हमारे पास लेंथ जो है वो 5 फीट है और इसकी जो थिकनेस है वो 6 इंच है, यानी 0.5 फीट उसको कह सकते हैं। और उसकी लेंथ जो है हमारे पास, विड्थ जो स्टेयर की है वो 4.5 फीट। सो हमने लैंडिंग की लेंथ 5 फीट को मल्टीप्लाई किया 4.5 उसकी विड्थ को और साथ मल्टीप्लाई किया थिकनेस 0.5 को, हमारे पास 11.25 CFT ये लैंडिंग का वॉल्यूम आ गया, या जो लैंडिंग है हमारी स्टेयर की इसकी कंक्रीट हमने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स। ये आप देख सकते हैं स्टेप्स हमारे पोर्शन, ये यहाँ तक हमने कंक्रीट कर ली, अब स्टेप्स रहते हैं। तो स्टेप्स का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मैं इधर थोड़ा नीचे आपको ड्रा करके बता देता हूँ कि आप कैसे इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये मैंने एक स्टेप्स 2-3 बना दिए, ठीक है। इनका वॉल्यूम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये वेस्ट स्लैब जो हम फाइंड कर चुके हैं। अभी हमारे पास हम रहते हैं स्टेप्स को फाइंड करना है। हमारे पास इसकी 6 इंच राइज़र है और ट्रेड 12 इंच है। यहाँ से यहाँ तक ये इसका ट्रेड होता है और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट ये राइज़र है एक स्टेप्स के अंदर। अब हम फाइंड करते हैं इसका एरिया। आपको पता है ये एक रेक्टेंगल बन गई, तो एरिया इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1.1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास इसकी आती है 12 इंच यानी 1 फीट और मल्टीप्लाई हाइट इसकी आती है 6 इंच। सो 6 इंच को जब फीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 फीट।
ये हमारे पास एक स्टेप का एरिया आ गया। तो अभी हम आपको बताते हैं, ये देख सकते हैं, ये 1.5 1 डिवाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर मल्टीप्लाई किया 0.5, ये हमारे पास एक स्टेप का एरिया है। ठीक है, ये जो साथ 16 को मल्टीप्लाई किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 4.5 है ये उसकी स्टेप की जो स्टेयर की जो विड्थ है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, 16 कैसे आ रहा है? 16 ये हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, इनको काउंट करेंगे तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, टोटल 16 आ रहे हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टेप्स इज इक्वल टू, आपके पास जो टोटल होती है हाइट, स्टेयर की हाइट, जैसे हमारे पास है 8 फीट, उसको हम डिवाइड करते हैं, ये जो राइज़र की हाइट होती है हमारे पास, ये राइज़र की हाइट 6 इंच है, तो 6 इंच को जब हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.5 फीट आता है। ठीक है, जब इनको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास 16 आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये नंबर ऑफ 16 आ गए, ये एरिया ऑफ स्टेप आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4.5 जो विड्थ ऑफ स्टेयर है। देन हमारे पास आंसर आ गया जी 18, ये CFT आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने लैंडिंग का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, उसकी जो वेस्ट लेंथ थी स्लैब की उसका कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ स्टेप्स का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब हमने टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ये जो वॉल्यूम हमारे पास आया था सबसे पहले 40.25, ये वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम था, उसमें ऐड कर दिया हमने वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग 11.25 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्टेप जो 18 था उनको ऐड किया है, तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया 69.50। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आप जब साइट इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो आप इस तरह की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह की मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, ताकि आप उससे लर्निंग कर सकें।